हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट का पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे उसे देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं इसकी सहायक क्रिया क्या थी। टेंस हम पढ़ाएं, टेंस में आप जा करके देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, आपका जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहता था पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर क्या लगता था, सेकंड फॉर्म लगता था वर्ब का। और अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव रहता था तो वहाँ पे लगता था डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता था, यानी सहायक क्रिया का यूज होता था। लेकिन ये ध्यान रहे, ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इसका यूज होता था। तो यह बात है कि पैसिव वॉइस में आपको हिंदी में नहीं दिया रहेगा कि हिंदी से पहचान करिए कौन सा टेंस है, उसकी सहायक क्रिया से आपको पहचान करना है कि कौन सा आपका यह टेंस है। तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। इसको जब हम पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो सबसे पहले जो आपका एक्टिव वॉइस यानी पास्ट इंडेफिनिट में दिया रहेगा, उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट जो उसका रहेगा उसको हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्या लगाएंगे, वाज या वर। वाज या वर, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाएंगे। प्लस लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्लस क्या लगाएंगे, बाई यानी प्रीपोजिशन। उसके बाद हम लगाएंगे जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट रहेगा उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। यह आपका क्या है, पैसिव वॉइस बनाने का रूल है। एग्जाम्पल जैसे लिखिए, ही रोट ए लेटर। ही रोट ए लेटर, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस तरह का सेंटेंस आपको दिया रहेगा, लेकिन आप कैसे समझेंगे कि कौन सा यह टेंस है। तो सबसे पहले आप वर्ब पे आइए। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, वर्ब आपका सेकंड फॉर्म है, तो इससे पहचान होगी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पैसिव वॉइस में वाज पर हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। तो पहले आपका इसमें सब्जेक्ट ही है, ये आपका वर्ब है, यह आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा ए लेटर। ए लेटर सिंगुलर, ए लेटर अकेला यानी सिंगुलर, क्या लगेगा, वाज। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सेकंड है, थर्ड क्या होगा, रिटेन। ए लेटर वाज रिटेन। फिर आगे हम क्या लगाएंगे, बाई। और ही को हम किस में चेंज करते हैं, हिम में। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है ही को किस में चेंज करेंगे, तो वह हिम में चेंज होता है, यह हम आपको पहले ही बताए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू डिड नॉट फिनिश द वर्क। यू डिड नॉट फिनिश द वर्क। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिखा डिड, तो डिड से पहचान हुई पास्ट इंडेफिनिट है। तो पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ है सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका वर्ब है, ये आपका द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द वर्क। द वर्क, कार्य क्या होता है, सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, वाज। द वर्क वाज। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म फिनिश है, फिनिश का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फिनिश्ड हो जाएगा। द वर्ब वाज फिनिश्ड। आगे क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगाएंगे, सॉरी। द वर्क वाज, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट लगाएगा, तो हो जाएगा द वर्क वाज नॉट फिनिश्ड। आगे क्या लगाएंगे, यू को यहाँ पे हम लाएंगे, यू में ही यू रहता है, उसके पहले हम क्या लगा देंगे, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट जो दिया है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। डिड यू नॉट कॉल हिम। डिड यू नॉट कॉल हिम। यहाँ देखिए सहायक क्रिया दिया है, पहचान हो गई कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो देखिए यहाँ पे सहायक क्रिया स्टार्टिंग में आया है, तो आपको भी सहायक क्रिया स्टार्टिंग में वाज वर्ब को लिखना है। ये ध्यान रहे, सिर्फ आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बदलता है, और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में आता है, और वर्ब का क्या लगता है, थर्ड फॉर्म। तो हिम को जब यहाँ पर लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा ही के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है तो लगेगा वाज। जिस तरह आपका एक्टिव वॉइस है सेम उसी तरह बनता है, सिर्फ आपका सब्जेक्ट चेंज होता है और ऑब्जेक्ट चेंज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वाज ही हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो यहाँ भी आप नॉट लिख लीजिए, वाज ही नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल। वाज ही नॉट कॉल्ड। आगे क्या लगाएंगे, बाई, और बाई के बाद आपका ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी यू। वाज ही नॉट कॉल्ड बाई यू। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दे किल्ड ए
लायन, दे किल्ड ए लायन। यहाँ पर देखिए आपका सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर है आपका किल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो क्या लगेगा, सॉरी क्या पहचान हुई, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में यूज होता है, पास्ट इंडिफिनिट में। इससे पहचान हो जाएगी पास्ट इंडिफिनिट है, क्योंकि यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं दिया गया। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा ए लायन। ए लायन के साथ क्या लगेगा, वाज, ए लायन वाज। आगे हम क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड, ए लायन वाज किल्ड बाई, और दे को किस में चेंज कर देते हैं, दे में चेंज करते हैं। आगे देखिए पास्ट इंडिफिनिट का 2-3 सेंटेंस और देखते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो जरूर लाइक कर लीजिए, और कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, उसका समाधान होगा। माई मदर डिड नॉट कुक फूड। हेल्पिंग वर्ब खोजिए, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। पहचान कर लेंगे आप, टेंस पास्ट इंडिफिनिट है। सब्जेक्ट कहाँ है, माई मदर, यहाँ सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपका क्या है, कुक वर्ब है, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा फूड। फूड के साथ क्या लगेगा, वाज। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया, नॉट, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। फूड वाज नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुकड। फूड वाज नॉट कुकड। आगे क्या लगेगा, बाई, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएंगे, और माई मदर को लास्ट में हम ऐड कर देंगे, माई मदर। ठीक है, आगे देखिए द, वाई लिखिए, वाई डिड द कैट ड्रिंक द मिल्क। वाई डिड द कैट ड्रिंक द मिल्क। तो यहाँ पर आप पहले सोचिए कि सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, द कैट आपका सब्जेक्ट है। ड्रिंक क्या है, आपका वर्ब है। ड्रिंक मीन्स पीना। जब किसी वर्ड का हिंदी निकालने पर उसके लास्ट में आपको ना दिख जाए, जैसे पीना, खाना, रोना, सोना, नहाना, सब में ना आएगा, तो आपका वर्ब यानी क्रिया होता है। और किसी का नाम आ जाएगा, रवीना, करीना, तो ऐसा मत सोचिएगा, वो आपका नाउन है। वाई डिड ही द कैट ड्रिंक द मिल्क। यहाँ आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ये तो आपको पता है। इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन यहाँ दिया है क्वेश्चन वर्ड, इसको आप यहाँ पर मत ले जाइए कभी भी, सिर्फ सब्जेक्ट को आपको चेंज करना रहता है। यहाँ हम बताएं ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, फिर वाज वर्ब लगाइए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है। वाई अगर क्वेश्चन वर्ड दिखता है आपको तो सेम ऐसे ही पैसिव वॉइस में रहने दीजिए, जहाँ है वहीं पर। वाई हो गया, वाई के बाद क्या लगेगा, लगा है हेल्पिंग वर्ब डिड। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट, तो क्या लगेगा, वाज वर्ब में से क्या लगेगा, ये तो क्लियर करेगा आपका जब यह सब्जेक्ट यहाँ आएगा सब्जेक्ट की जगह। द मिल्क, मिल्क आपका क्या है, सिंगुलर है, तो हो जाएगा वाज। वाई वाज द मिल्क। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, हो जाएगा ड्रंक। वाई वाज द मिल्क ड्रंक। आगे हम क्या लिखेंगे, बाई। बाई किसके द्वारा पिया गया, बिल्ली के, बिल्ली को यहाँ पर लाएंगे, हो जाएगा द कैट, द कैट। ठीक है, और आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अब एक्सरसाइज से ही आपको समझ में आएगा, इस तरह आप समझिए और अपनी किताबों से एक्सरसाइज करते रहिए, और जिससे आपका यह पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर कोई किसी बच्चे को दिक्कत है कि पैसिव वॉइस हमें समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्ट इंग्लिश से इंग्लिश चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले आपको बाबू ग्रामर हिंदी जाके आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने की क्रिया को सीखना पड़ेगा, फिर आप पैसिव वॉइस सीख पाएंगे। और पूरा टेंस आपको पढ़ाया गया, जाके आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाया गया है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। डिड यू बीट द मोहन, डिड यू बीट द मोहन। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ है, आपको हेल्पिंग वर्ड पैसिव वॉइस बनाएंगे हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करके। तो मोहन को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे हो जाएगा मोहन। मोहन के साथ क्या लगेगा, वाज वर्ड से लगेगा वाज। मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो वाज मोहन। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटेन। वाज मोहन बीटेन। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सोचिए, बाई। बाई और यू आपका जब ऑब्जेक्ट बनेगा हो जाएगा यू। वाज मोहन बीटेन बाई यू। वाज यहाँ पर रहेगा, क्यों, क्योंकि आपका एक्टिव वॉइस भी किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते रहिए बच्चों।
देखिए अगला एग्जाम्पल, आवर स्कूल ओन द मैच। आवर स्कूल ओन द मैच, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे रही है? कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप वर्ब पे जाइए। वर्ब देखिए ओन आपका ये सेकंड फॉर्म है, इससे पहचान हुई क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यहाँ देखते हैं, दिख रहा है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक, तो इसको हम जब चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे, हो जाएगा द मैच, पैसिव वॉइस में द मैच। मैच क्या है? तो वाज लगेगा, सिंगुलर है, द मैच वाज। ओन, ओन क्या है? विन, विन का आपका ये सेकंड फॉर्म है, विन वोन ओन दोनों ही है, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होता है। द मैच वाज ऑन बाई और आवर टीम, ये आपका आवर स्कूल, सॉरी आवर स्कूल यहाँ आ जाएगा, आवर स्कूल। आपका ये सब्जेक्ट था, इसको हम ऑब्जेक्ट बना दिए, आपका ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बना दिए, हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखें, फिर बाई लगाएं, सेम यही कंडीशन है। इस तरह आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे यह देखते हैं। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस। तो देखिए इसका बनाने का सेम फार्मूला है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस वाज या वर से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस बीइंग हम जोड़ेंगे, इसमें एक वर्ड अलग आ जाता है बीइंग, हम बीइंग जोड़ेंगे। फिर आगे लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्या लिखेंगे? बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट जो दिया रहेगा उसे ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ये आपका बनाने का तरीका है। अगर आपका एक्टिव वॉइस दिख रहा है आपको, तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए उसका ऑब्जेक्ट उठाकर लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इस सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब लगाएंगे, फिर बीइंग जोड़ेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा उसे हम पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। they are reading books, they are reading books। अब इसका पैसिव वॉइस हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले आर देखते हैं, आर लगा प्लस वर्ब में आईएनजी जुड़ा, तो इससे पहचान होती है कि पास्ट, सॉरी वाज लगेगा, दे वर, वाज वेयर होता है ना पास्ट कंटिन्यूअस से। इज एम आर आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का होता है वाज और वर, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए दे वर रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेयर लगा है और आईएनजी जुड़ा है, जिससे पहचान हुई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका है। आपका यह सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, यह आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको सब्जेक्ट बनाइए, हो जाएगा बुक्स। बुक्स आपका सिंगुलर है, प्यूलर, प्यूलर है तो लगेगा वर्ब, बुक्स वर। आगे क्या लगाएंगे आपको बताएं? बीइंग। अगर अभी नाट इसमें रहता वेयर नाट, तो यहाँ पर बीइंग, वेयर और बीइंग के बीच में नाट लगा देते। बुक्स वेयर बीइंग, आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड है रहेगा, आईएनजी हट जाएगा क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, ध्यान रहे। बुक्स वेयर बीइंग रीड, आगे बाय लगाएंगे और दे को किस में चेंज कर देंगे? देम में। अगला एग्जांपल देखिए, द टीचर वाज टीचिंग द क्लास, द टीचर वाज टीचिंग द क्लास। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? टीचर, पढ़ा तो ही रहे हैं भाई, तो सब्जेक्ट टीचर, वर्ब क्या है? टीच, और किसे पढ़ा रहे हैं? क्लास को, ऑब्जेक्ट। इसे आप सब्जेक्ट बनाइए, हो जाएगा द क्लास। द क्लास आपका सिंगुलर तो क्या लगेगा? वाज, द क्लास वाज। नहीं दिया नहीं है, छोड़िए, तो आगे क्या लगाएंगे? बीइंग, द क्लास वाज बीइंग। आगे क्या लिखना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाट। इसमें पैसिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म याद करना बहुत कंपलसरी है, ये ध्यान रखें। द क्लास वाज बीइंग टाट, आगे हम क्या जोड़ेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया तो बाय लगाइए, बाय के बाद द टीचर, बाय द टीचर। वीडियो समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई डाउट अगर आपको लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए।
कमेंट करके ज़रूर आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन वेयर यू मेकिंग दिस डॉल, व्हेन वेयर यू मेकिंग दिस डॉल। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें पहचान करना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है, जो सेंटेंस दिया है ये किस टेंस में है, इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, पहचान। अगर नहीं पहचान कर पाएंगे तो हम पैसिव वॉइस श्योर गलत कर देंगे। तो पहचान करने के लिए हम इसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को जांचते हैं। तो वेयर लगा है, आईएनजी जुड़ा है वर्ब में, तो इससे पहचान हुई पास्ट कंटीन्यूअस है। तो पास्ट कंटीन्यूअस को बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब वही रहता है, वाज वर्ब लगता है, आगे सिर्फ बीइंग जुड़ता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो व्हेन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है आपका एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से, व्हेन को अपनी जगह पे व्हेन रहने दीजिए, ये कहीं नहीं चेंज होता। वेयर लगा है तो यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर में से कोई एक लगाना है, लेकिन किसके अनुसार, दिस डॉल, इस डॉल यानी इस गुड़िया को यहाँ लाइए, हो जाएगा दिस डॉल, दिस डॉल। यह सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगेगा, वाज लगेगा, इसके व्हेन वाज दिस डॉल। और इस सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे, अब बीइंग लगाएंगे। अभी तक तो वाज के बाद बीइंग लगा रहे थे, लेकिन अभी सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग। आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड होता है, मेड। व्हेन वाज दिस डॉल बीइंग मेड, आगे क्या लगाएंगे, बाई, बाई के बाद हम क्या लिखेंगे, यू। बस इस तरह आपका यह पैसिव वॉइस बन गया। अगला एग्जांपल देखिए, द हंटर वाज नॉट हंटिंग, द हंटर वाज नॉट हंटिंग द एनिमल्स, द हंटर वाज नॉट हंटिंग द एनिमल्स। यहाँ पर सबसे पहले हर एक पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए एक्टिव वॉइस के हमें वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को जांचना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे वाज, यहाँ पर आईएनजी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले आपका एनिमल्स जो है इसको यहाँ लाइए, हो जाएगा द एनिमल्स, एनिमल्स। यहाँ पर यस लगा है, आपको पता है एनिमल्स यानी जानवर, कई जानवर हैं तो वेर लगेगा, द एनिमल्स वेर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो आप भी नॉट लगा लीजिए, इसके बाद आप बीइंग लिखिएगा, नॉट के बाद बीइंग, यानी नॉट आ जाएगा तो वेयर बीइंग के बीच में नॉट आ जाएगा, द एनिमल्स वेयर नॉट बीइंग। वैसे साथ साथ में हम वेयर और बीइंग लिख रहे थे, लेकिन अगर आपके घर में आप लोग सब साथ साथ रहते हैं, अगर कोई मेहमान आ जाए या कोई भी आ जाता है तो थोड़ा सा जरूर इधर उधर होता है, तो चलो भाई इनको बीच में रख दिए, बीच में आ गए। द एनिमल्स वेयर नॉट बीइंग, आगे हंटिंग है, हंटिंग का, हंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हंट। द एनिमल वेयर नॉट बीइंग हंट, आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया बाई। उसके बाद आपका सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो दिया है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो द हंटर ही नहीं होगा, द हंटर ही रहेगा, इसको नहीं चेंज करना है। कुछ प्रोनाउन हैं जिनका चेंजिंग होता है, जैसे ही का हिम में, सी का हर, दे का देम, इट का इट्स, यू का यू में, वी का आवर में, आई का मीन। ठीक, और एग्जांपल देखें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट देखेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का कुछ। अगला एग्जांपल देखते हैं, द फार्मर वाज नॉट वाटरिंग द फील्ड, द फार्मर वाज नॉट वाटरिंग द फील्ड, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप रहेगा भाई। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, फार्मर, काम कौन कर रहे हैं, फार्मर कर रहे हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट है, आपका वाटरिंग आपका क्या है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट फील्ड है। तो यहाँ पर देखिए आप पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा टेंस है। यहाँ पर वाज लगा है, आईएनजी जुड़ा है, जिससे हमें पहचान होती है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा द फील्ड, द फील्ड। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वाज, द फील्ड वाज। नॉट दिया है, वाज के बाद नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप भी नॉट लिखिए, उसके बाद आप बीइंग जोड़िए, द फील्ड वाज नॉट बीइंग। उसके बाद क्या लिखना है हमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाटरिंग का क्या हो जाएगा, वाटर्ड, वाटर्ड। वाटर मीन्स क्या होता है, पानी, वाटरिंग मतलब होता है पानी देना, किसान खेत में पानी दे रहा था यानी पानी लगा रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, द फील्ड वाज नॉट बीइंग वाटर्ड, कौन, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद हम लगाएंगे बाई। उसके बाद द फार्मर है, द फार्मर को हम किसी चीज़ में चेंज नहीं करेंगे, जैसे वैसे द फार्मर, द फार्मर।
ठीक। अगला एग्जांपल देखिए, मोहन वाज नॉट डूइंग, मोहन वाज नॉट डूइंग ए वर्क। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका, यहाँ पर आपका वर्ब है, तो ए वर्क यहाँ आ जाएगा। ए वर्क, ए लगा है तो सिंगुलर ही है। ए वर्क वाज, ए वर्क वाज, वाज के बाद नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब के नॉट लगाइए, फिर बीइंग जोड़िए। ए वर्क वाज नॉट बीइंग, उसके बाद बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डू, डिड, डन। ए वर्क वाज नॉट बीइंग डन, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। डन बाय मोहन, मोहन को सोहन में नहीं चेंज करना है, मोहन है तो मोहन ही रहेगा, यह ध्यान रहे। इस तरह आपका यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। और वीडियो समझ में आ रही है तो ज़रूर लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट है तो ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं आप। और एग्जांपल देखिए, हु स्टोल योर मनी, हु स्टोल योर मनी, तो इसमें क्या हो जाएगा, हु दिया है, हु को हम चेंज करते हैं हु में, तो ये आपका इधर जाएगा। योर मनी यहाँ आ जाएगा। योर मनी तो हो जाएगा वाज लगेगा, योर मनी वाज। नॉट दिया नहीं है तो छोड़िए, बीइंग लगाएंगे। योर मनी वाज बीइंग। स्टोल का थर्ड फॉर्म यानी चुराने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टोलन। योर मनी वाज बीइंग स्टोलन, और आगे बाय लगाएंगे और हु को किस में चेंज कर देंगे, होम में चेंज कर देंगे। इस तरह आपका बनेगा। कोई डाउट? कुछ नहीं करना है। ये आपका योर मनी दिया है, योर मनी ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाया योर मनी। योर मनी के साथ क्या लगेगा, वाज, आपका पैसा। ठीक, तो ये सिंगुलर तो लगेगा वाज। वाज के बाद बीइंग, नॉट तो दिया नहीं है, नहीं तो बीच में नॉट घुसा देते हैं, तो बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, स्टोल। स्टोल मिस होता है चुराना, तो स्टोलन हो जाएगा। उसके बाद हम बाय लगाते हैं, फिर बाय, फिर आपका क्या है, ये आपका जो सब्जेक्ट है इसे हम ऑब्जेक्ट होम में बदल देते हैं। ये आपका सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, आपका क्वेश्चन वर्ड भी है, आपको पता है कौन आपका पैसा चुराया। ठीक है, आगे देखिए अगला एग्जांपल, शी वाज नॉट रीडिंग ए नोवेल। नोवेल मीन्स क्या होता है, उपन्यास। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, वाज लगा है, रीडिंग में आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान हो गई। ये आपका वर्ब। ए नोवेल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा ए नोवेल। उसके बाद ए नोवेल, ए लिख दिया है तो सिंगुलर ही है, तो ए नोवेल के साथ हम क्या लगाएंगे, ए के साथ यानी वाज, ए नोवेल वाज। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो आप भी नॉट लगाइए, ए नोवेल वाज। उसके बाद वर्ब बीइंग लगाइए, बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है। उसके बाद बाय लगाएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और सी को किस में चेंज कर देते हैं, हर में बदलते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही आपको समझ में आएगा। चाहते तो एक दो एग्जांपल देकर समाप्त कर देते, लेकिन नहीं, जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा। द कुलीज, देखिए कुलीज जानते हैं, कुली का ये बहुवचन यानी प्लूरल नंबर, तो हो जाएगा द कुलीज वेयर नॉट। कुली का काम क्या होता है, स्टेशन पे बोझ उठाते हैं। द कुलीज वेयर नॉट लिफ्टिंग अप द गुड्स। गुड्स मीन्स क्या होता है, अच्छाइयाँ। गुड मीन्स अच्छा, तो गुड्स मीन्स अच्छाइयाँ नहीं, गुड मीन्स होता है अच्छा, और गुड्स मीन्स होता है सामान। देखिए द कुलीज, ये आपका सब्जेक्ट है, वेयर आपका हेल्पिंग वर्ब, लिफ्ट क्या है आपका वर्ब है, और द गुड्स से आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, लिफ्टिंग अप आपका क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए वेयर लगा है और आईएनजी जुड़ा है, तो ये क्या है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो द गुड्स को यहाँ लाइए, द गुड्स। उसके बाद गुड्स आपके समाने हैं यानी समान है, तो वेयर लगेगा, द गुड्स वेयर। यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो यहाँ भी नॉट जुड़िए। आगे क्या जोड़ेंगे, बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लिफ्टेड। द गुड्स वेयर नॉट बीइंग लिफ्टेड अप। उसी के साथ लिफ्टेड अप मीन्स होता है ऊपर उठाना, लिफ्टेड अप मीन्स ऊपर उठाना।
द गुड्स वेयर नॉट बीइंग लिफ्टेड अप, आगे क्या जोड़ेंगे, बाई, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लीजिए, द कुलीज। अगला एग्जाम्पल देखें, फिर हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इस एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है। वीडियो समझ में आ रहा है बाबू तो ज़रूर लाइक करो। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है जो यूट्यूब पर बना हुआ है कि उसका चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ता रहे। देखिए, द गर्ल सिंगिंग, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगाइए, द गर्ल वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, द गर्ल वाज सिंगिंग ए सॉन्ग व्हेन आई केम, देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे द गर्ल, काम कौन कर रहा है, लड़की, काम क्या कर रही है, वर्ब यहाँ पे है, और क्या गा रही है, एक गीत, ए सॉन्ग यानी एक गीत, ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें आईएनजी जुड़ा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले ए सॉन्ग को यहाँ लाइए, हो जाएगा ए सॉन्ग लिखा है, ए लिख दिया है तो सिंगुलर है तो लगेगा वाज, ए सॉन्ग वाज, उसके बाद क्या जुड़ा है, बीइंग, ए सॉन्ग वाज बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग सैंग संग, ए सॉन्ग वाज बीइंग संग, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई के बाद द गर्ल, और आपका व्हेन आई केम, ये लास्ट में दिया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, जो भी सेंटेंस आगे दिया रहता है सेम वैसे लिख देंगे, व्हेन आई केम। इस तरह आपका यह पैसिव वॉइस बनता है, किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। आज हम पास्ट को समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका पैसिव वॉइस हमें देखना है कैसे बनता है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, इसमें आपको पता है कि सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या है, हैड का प्रयोग होता है हर जगह, हैड का, और वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में हर जगह लगा रहता है। तो यहाँ पर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको पता रहे कि जहाँ पे हैड लगा रहेगा वह आपका कौन सा टेंस रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड, जहाँ हैड का यूज हुआ है। देखिए, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड का यूज तो पास रखने का भी हो, जैसे मेरे पास एक किताब थी, आई हैड ए बुक, तो ऐसा नहीं है कि वो भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। जहाँ पे हैड लगा हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, कभी कभी दो कार्य भी दिखाई देते हैं, उनकी जगह पर भी प्रयोग होता है हैड का, वो भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का ही भाग है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी सेम कंडीशन है। सबसे पहले उस पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, प्लस क्या लिखते हैं, हैड, और बीन आगे जोड़ते हैं। बस हैड लगा रहता है, हैड में बीन जोड़ना है आगे, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, प्लस क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वैसे तो पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म पहले से ऑलरेडी सेंटेंस में दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म, आगे क्या जोड़ेंगे, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, और कुछ रहेगा तो आगे लिख दीजिए। इस तरह इसका पैसिव वॉइस बनेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यू हैड लॉस्ट माई पेन, यू हैड लॉस्ट माई पेन, इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट यहाँ है, लॉस्ट आपका वर्ब है, आपका ऑब्जेक्ट है। माई पेन को इधर लाइए, माई पेन, इसमें सिंगुलर प्यूलर कुछ नहीं देखना, एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड है, माई पेन हैड, आगे क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना, माई पेन हैड बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये लॉस्ट, माई पेन हैड बीन लॉस्ट, आगे क्या जोड़ेंगे, बाई, फिर ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपका दिया है इसको हम किस में बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो हो जाएगा बाई यू। अगर ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। अगर यहाँ पे हैड नॉट दिया रहता तो आपका हैड और बीन के बीच में क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक इसी तरह आपका पैसिव वॉइस बनेगा किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अगला देखिए, द कमेटी, द कमेटी, कमेटी का स्पेलिंग कुछ एरर है ऐसा लग रहा है हमें, नहीं सही है, COMMITEE
द कमेटी हैड नॉट पास द रिसोल्यूशन। द कमेटी हैड नॉट पास्ड द रिसोल्यूशन। यहाँ पे द कमेटी आपका सब्जेक्ट है, आपका पास्ड क्या है, वर्ब है, और द रिसोल्यूशन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट को लाइए, सब्जेक्ट बनाइए, हो जाएगा द रिसोल्यूशन। ठीक, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, द रिसोल्यूशन हैड। आपका सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट जो था सब्जेक्ट बन गया, फिर हैड लगाएंगे, आगे क्या जोड़ेंगे, नॉट दिया है तो नॉट, फिर हम क्या लगाएंगे, बीन, यानी हैड बीन के बीच में ही नॉट लगेगा। द रिसोल्यूशन हैड नॉट बीन, आगे क्या जोड़ना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ड, हो जाएगा पास्ड बाई, पास्ड के बाद बाई, उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया है द कमेटी, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा द कमेटी। अगला एग्जांपल देखें, दे हैड नॉट प्लक्ड ए फ्लावर। दे हैड नॉट प्लक दे हैड नॉट प्लक्ड द फ्लावर्स। ठीक, इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो द फ्लावर्स आपका ऑब्जेक्ट है, इसे यहाँ लाएंगे, हो जाएगा द फ्लावर्स। आपका ये प्लूरल हो या सिंगुलर लगाना हमको हैड ही है, हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो इसके बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके आगे जोड़ेंगे बीन, फिर हम क्या लिखेंगे, प्लक्ड, फिर आगे क्या जोड़ना है हमें, द फ्लावर्स हैड नॉट बीन प्लक्ड। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है उसके आगे हम जोड़ते हैं बाई, और किसके द्वारा, दे को किस में चेंज कर देंगे, देम में। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, या इसका पैसिव वॉइस हो गया, या इसका पैसिव वॉइस हो गया, यानी 3 सेंटेंस आप इसका देख चुके हैं। और समझ में अगला सेंटेंस जैसे हो जाएगा, दे हैड नॉट प्रिंटेड दिस बुक। वाई हैड दे नॉट प्रिंटेड दिस बुक। ठीक, तो वाई आपका क्वेश्चन वर्ड है, इसको सेम इसी जगह रहने दीजिए। वाई हो जाएगा, दिस बुक को यहाँ लाएंगे, जब सब्जेक्ट बनाएंगे हो जाएगा दिस बुक, उसके साथ क्या लगेगा, हैड। वाई हैड दिस बुक, आगे हम जोड़ देंगे बीन, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्रिंटेड दिया ही है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, हो जाएगा प्रिंटेड। वाई हैड दिस बुक बीन प्रिंटेड, आगे क्या लगाएंगे, बाई, और दे को किस में चेंज करेंगे, देम में। ठीक है, बाई और दे को हम चेंज कर देंगे देम में, आगे क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल देखिए, द गर्ल नॉट कुक्ड फूड। क्या होता रहता है भाई, ये सब डर लग जाता है। हैड गर्ल नॉट कुक्ड फूड, तो इसको हम कैसे बनाएंगे यह देखते हैं। तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हैड ही लगेगा, क्योंकि यहाँ हैड है तो हैड आएगा। इस फूड को यहाँ पर लाएंगे तो फूड के अनुसार ही हैड लगा है। अब फूड आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ लगता क्या है, हैड लगता है। एक ही हेल्पिंग वर्ब दिया है, हैड फूड, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो इस सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगाइए, उसके आगे आप बीन जोड़िए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए, कुक्ड हो जाएगा, उसके बाद बॉय लगाइए, फिर गर्ल को हम बॉय नहीं करेंगे, गर्ल ही रहना है। ठीक, समझ में आया। इस तरह आपका यह क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस इसी तरह चेंज होता है। आपको हम 3 प्रकार के टेंस का पैसिव वॉइस इस पार्ट में बताए हैं। क्या क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, और चल जो रहा है क्या है, पास्ट परफेक्ट। और इसके पीछे हम प्रेजेंट का सब पैसिव वॉइस बता दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। आप पीछे जाकर देख सकते हैं अगर पहली बार इधर आए हैं तो। और ध्यान रहे, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब की ज़रूरत हर एक यूट्यूब चैनल वाले को होती है। तो यूट्यूब पर हम भी हैं तो हमें भी सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत होती है। सब्सक्राइब करते रहिए, और इस तरह आप जाके अपने किताब में या कहीं से भी अधिक से अधिक एग्जाम्पल उठाइए और उसे सॉल्व करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस पर ही हर चीज़ संभव है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। और अब हम देखते हैं, कुछ आपको होमवर्क देते हैं, यानी आप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला होमवर्क,
he came here, he came here। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, you did this work, you did this work। तीसरा एग्जाम्पल, आपका होमवर्क है, करिएगा ज़रूर, समझ में नहीं आएगा, अगर दिक्कत लगेगा तो थोड़ा सा पीछे जा करके, इसी पार्ट का हम दे रहे हैं, प्रेजेंट का होमवर्क आपको नहीं देंगे, इसी पार्ट का आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। तो हो जाएगा अगला, हैड यू नॉट चीटेड, हैड यू नॉट चीटेड माई ब्रदर, हैड यू नॉट चीटेड माई ब्रदर। इसको आप चेंज करिएगा। अगला देखिए, हु टाट, स्पेलिंग गलत है, हु टाट मी, इसे बनाइएगा। और फिफ्थ है, लास्ट है, दे वेयर नॉट लिसनिंग हर, दे वेयर नॉट लिसनिंग हर, इसे बनाए। 5 हैं, 1 2 3 4 5। इसे आप चेंज करिएगा पैसिव वॉइस में। कोई डाउट लगेगा तो जाके थोड़ा सा बैक होके देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा बाबू। और थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को बहुत शेयर करिए, बहुत अपने दोस्तों में सभी को बताइए, सबका भला हो, आपका भला हो। अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।